आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी जो आज से काफी अलग दिखती थी, और सिर्फ दिखती ही नहीं थी बल्कि इसकी सतह और वायुमंडल के हालात भी कुछ अलग थे। जाना तो वायुमंडल में ऑक्सीजन थी और न वायुमंडल के ऊपर पृथ्वी की सतह और जीवन को बचाने वाली ओजोन परत थी, जिसके कारण सूरज से काफी ज्यादा हानिकारक रेडिएशन सीधा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता था। इन सभी चीजों के कारण उस समय पृथ्वी इंसानों के लिए किसी नरक से कम नहीं थी, जहां अगर इंसान भी कभी समय यात्रा करके पहुंचे तो वह 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद पृथ्वी का समय बदला और कुछ लाख साल बाद ही पृथ्वी पर एक ऐसा वायुमंडल बना जिसकी सतह पर बारिश हुई और पानी के बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ, जहां बाद में जीवन ने इस ग्रह को ब्रह्मांड के कुछ खास ग्रहों में से एक बना दिया। पर क्या आप जानते हैं कि जो स्थिति आज से कई अरब साल पहले पृथ्वी की थी, बिल्कुल वैसी स्थिति आज के समय सौरमंडल में पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र की है, जहां की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है और यह भी जीवन के लिए किसी नरक से कम नहीं है। पर नासा की नई रिसर्च में यह सामने आया है कि शुक्र ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पर समुद्र थे, जिसमें शायद उस समय जीवन भी होगा। पर आज से करीब 700 मिलियन साल पहले शुक्र पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह की किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख दिया और यहाँ से जीवन और पानी का नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी के पड़ोसी और सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र के बारे में जानेंगे कि क्या इस ग्रह पर जीवन मौजूद था, और यदि था तो उस जीवन का अंत कैसे हुआ। पूरे सौरमंडल में शुक्र इकलौता ऐसा ग्रह जो पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह होने के साथ साथ उसका आकार भी लगभग पृथ्वी के जितना ही बड़ा है, क्योंकि शुक्र का डायमीटर 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 12,742 किलोमीटर डायमीटर से लगभग बराबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय भले यह ग्रह 475 डिग्री के तापमान वाला हड्डियों को पिघला देने वाला एक नरक दिखाई देता हो, लेकिन आज से करीब 2 से 3 अरब साल पहले यह ग्रह पानी से भरा था और इसकी सतह का तापमान केवल 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता था, यानी बिल्कुल आज ही की पृथ्वी की तरह। जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर आज के समय जीवन मौजूद है, शायद आज से कई अरब साल पहले शुक्र पर भी पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद रहा होगा। भले ही उस जीवन में इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव मौजूद न हो, पर छोटे माइक्रोब या पानी में तैरने वाले जीव जरूर मौजूद रहे होंगे। 1978 में नासा के पायनियर स्पेसक्राफ्ट वीनस ग्रह की कक्षा में रहते हुए इसके वातावरण और इसकी सतह के बारे में ऐसा बहुत कुछ डेटा इकट्ठा किया जो ये साबित करता है कि एक समय पहले यहाँ पर गहरे समुद्र मौजूद थे, जिनकी गहराई करीब 300 मीटर यानी 1000 फीट तक थी, जिनके निशान आज भी इसकी सतह पर सैटेलाइट इमेजेस में देखने को मिल सकते हैं। पर आज से करीब 700 मिलियन साल पहले इस ग्रह के वातावरण में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। जो ग्रह पहले पानी से भरा हुआ जीवन के लायक था, वो ग्रह अब भट्टी की तरह नरक बन चुका है। वैज्ञानिक अभी तक तो ये नहीं जान पाए कि आखिर 700 मिलियन साल पहले हुआ वो इवेंट क्या था जिसने शुक्र को एक जीवन लायक ग्रह से एक तरह से नरक में बदल दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक थ्योरी हैं जो हमें इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं, जिसमें सबसे पहले थ्योरी का कहना है कि शुक्र ग्रह का हाल उसके वातावरण में अचानक बढ़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ है, जिससे इस पूरे ग्रह पर एक कार्बन का बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ और धीरे धीरे ठंडा और जीवन के लिए नॉर्मल माना जाने वाला ग्रह एक आग की भट्टी में बदल गया, जो आज के समय पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो यह कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना होगा। तो हर ग्रह के वातावरण में अलग अलग गैसों का एक मिश्रण होता है जो तय करता है कि उस ग्रह की सतह का तापमान कितना होगा, क्योंकि ये गैस सूरज से आने वाली तेज रोशनी को कैद करके या फिर उसे वापस अंतरिक्ष में छोड़कर अपने ग्रह के तापमान को बदलती रहती है। उदाहरण के लिए आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, जिससे हमारा वातावरण समय के साथ गर्म हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को वैज्ञानिक भाषा में समझें तो लोगों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से हमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो हमारे ग्रह के वायुमंडल में मौजूद गैसों के मिश्रण को अनबैलेंस करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सूरज के प्रकाश को दूसरी गैसों के मुकाबले ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हमारा ग्रह उतना ही गर्म होगा। वैसे ग्रहों के पास खुद का भी एक तरीका होता है जिससे अपने वायुमंडल में मौजूद गैसों की मात्रा को कम या ज्यादा कर लेते हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि समय के साथ ग्रह की मिट्टी में भी एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर उस ग्रह पर पेड़ पौधे मौजूद हैं तो वो भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में कम करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब ग्रह की सतह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। ऐसे में ग्रह से रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती ही चली जाती है और ग्रह का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पर भी हुआ तो तापमान पानी को द्रव बनाए रखने वाले नॉर्मल तापमान से ज्यादा गर्म हो गया, तब धीरे धीरे पृथ्वी के ध्रुवों पर मौजूद
बर्फ पूरी तरह पिघलने लगेगी। समुद्र का स्तर भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। अगर तब भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम नहीं हुई तो बढ़ती ही रही, तो ऐसे में एक ऐसा भयानक समय भी आएगा जब पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसों से ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी, जिसके चलते पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को हमारा ग्रह ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां पर द्रव्य पानी वायुमंडल में उड़ चुका होगा। पृथ्वी की सतह पर न कोई समुद्र होंगे, न ही नदियां और न ही जीवन। इतना ही नहीं, बल्कि इस समय पृथ्वी की सतह का तापमान भी इतना ज्यादा होगा कि इंसानी शरीर इस तापमान को झेल नहीं पाएगा। इसके अलावा क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दूसरी गैसों से ज्यादा होगी, तो ऐसे में पृथ्वी पर सांस लेना भी संभव नहीं होगा। यहाँ मैंने आपको अभी समझा कि आखिर क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से डरते हैं और इसलिए आसानी से मिलने वाले और सस्ते जीवाश्म ईंधन को छोड़कर वह ऐसी ऊर्जा के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम पहुंचे, ताकि इंसान पृथ्वी और खुद को बचा सकें। अब अगर आप समझ गए तो आपको बता दूं कि शुक्र के साथ भी आज से 700 मिलियन साल पहले कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, जहां इसके वायुमंडल में अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई और इस तरह से इसकी सतह ने भी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एब्जॉर्ब नहीं किया, जिसने इसके वायुमंडल में मौजूद गैसों के मिश्रण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक तरह से कहें कि इसके वायुमंडल का पूरा कंस्ट्रक्शन ही बदल गया, जिसके कारण तभी से ग्रह के वायुमंडल में सूरज की प्रकाश को काफी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ गई और इसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह पूरा ग्रह सूरज के सबसे करीबी ग्रह मरकरी यानी कि बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो गया और इसकी सतह पर मौजूद सभी बड़े बड़े पानी के समुद्र खत्म हो गए और यहाँ से जीवन भी खत्म हो गया। वैसे इस तरह का एक इवेंट पृथ्वी की हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ कई रिसर्च में पाया गया कि आज से करीब 500 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर भी एक बड़े वोल्केनिक इवेंट के चलते पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी और उस समय हमारे ग्रह की सतह ने भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत एब्जॉर्ब नहीं किया था, जिसके चलते उस समय पृथ्वी का तापमान और वातावरण भी काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिससे उस समय पृथ्वी का जीवन भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। पर धीरे धीरे हमारे ग्रह की सतह ने वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और पृथ्वी का वायुमंडल दोबारा से नॉर्मल हो गया। अब जानते कि आखिर शुक्र ग्रह के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इस ग्रह को नरक बना दिया। वैसे अभी वीनस पर काफी कम रिसर्च हुई है, इसलिए कुछ पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि अचानक इसके वातावरण में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर इसी कारणों को समझा जाए तो इस तरह का अचानक बदलाव करने के काबिल हैं, तो उनमें दो ही इवेंट का नाम आता है। सबसे पहले किसी बड़े एस्ट्रॉयड की टक्कर, जिससे शुक्र की सतह के नीचे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सीधी जाकर वायुमंडल में पहुंच गई और समय के साथ साथ ग्रह को ऐसा बना दिया कि फिर दूसरा कारण जिस पर ज्यादातर वैज्ञानिकों का यकीन है वो हो सकता है कि आज से करीब 700 मिलियन साल पहले वीनस पर एक साथ कई बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में पहुंची, जिसके बाद से यहाँ कभी नॉर्मल वातावरण नहीं हो पाया है और एक ग्रह उसके बाद धीरे धीरे गर्म होता गया और आज के वीनस की तरह बन गया। एक ऐसा ग्रह जो शायद सौरमंडल में दूसरी पृथ्वी हो सकता था, पर अब हमारे लिए बस एक रिसर्च की जगह बन गया है, जहां पर रिसर्च से हम ये जानने और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर इस ग्रह की ये हालात हुई कैसे और कैसे हम भविष्य में अपनी पृथ्वी को इस तरह बनने से बचा सकते हैं, ताकि कभी हमारी पृथ्वी की हालात न हो और हमें जन्म देने वाली पृथ्वी को हम लंबे समय तक अपने रहने लायक बना कर रख सकें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि एक समय शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद रहा होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय हमारी पृथ्वी भी आज के शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगी और हो सकता है उस समय मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसा हो जाए। क्या आप भी इस थ्योरी में बिलीव करते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।